यह कहानी उस बबलू की है जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, पर वह बचपन से यह सुन सुनकर बड़ा हुआ था कि रामलाल की अच्छी किस्मत है, इसलिए रामलाल रामलाल है। उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वह ऐसा है। किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या कभी उसकी किस्मत बदलेगी कि नहीं? क्या होगा उसकी किस्मत का? बबलू को इस बात की खबर नहीं थी कि वह किस्मत के इस खेल में फंस चुका था। वह जब भी किसी के साथ अच्छा होते हुए देखता था तो वह बस यही सोचता था कि काश उसकी भी किस्मत ऐसी होती तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता। बबलू 12वीं में 2 बार फेल होने के बाद यह मान लिया था कि पढ़ना लिखना उसकी किस्मत में नहीं है। उसके पिताजी ने उसे कई बार कॉलेज भेजने का प्रयास किया, पर वह हर बार यह कहकर टाल देता था कि अगर मैं एक बार और फेल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। मेरी भलाई इसी में है कि मैं दोबारा कॉलेज न जाऊं। कई दिनों तक जब बबलू कॉलेज नहीं गया तो उसके दोस्त उससे मिलने उसके घर आ पहुंचे। बबलू अपने पिताजी का स्कूटर चमकाने में लगा हुआ था। वह हमेशा अपने पिताजी को खुश करने में लगा रहता था। वो इसलिए उसकी नाकामयाबी पर उसे शाबाशी मिलते रहे। जैसे ही उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ी, वह कुछ समय के लिए हड़बड़ा गया। अरे तुम सब यहाँ? बबलू ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए हड़बड़ा कर कहा, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, हम सब कॉलेज से ही आ रहे हैं, बबलू के दोस्तों में से एक ने कहा। कई दिनों से तुम कॉलेज नहीं आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम सब तुमसे मिलने आ जाते हैं। मैं अब कभी कॉलेज नहीं आऊँगा, बबलू ने थोड़ा निराश आवाज में बोला। मेरी किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं है। फिर तुम्हारी किस्मत में क्या है? बबलू के दोस्तों में से एक ने कहा। क्या तुम्हारी किस्मत सिर्फ डैडी का स्कूटर चमकाना है? नहीं, बबलू ने गंभीरता से कहा। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं जिंदगी भर यह स्कूटर चमकाता रहूं। फिर तुम क्या करोगे? बबलू के दोस्तों में से दूसरे ने कहा। मेरा मानो तो तुम एक बार फिर से कॉलेज आ जाओ। कॉलेज कभी नहीं, बबलू ने एक बार फिर जवाब दिया। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और उसी को मैं बड़ा बनाऊंगा। बस जो लड़का कॉलेज नहीं पास कर सकता वो बिजनेस में क्या पास होगा? बबलू के पिताजी ने कमरे से बाहर आते हुए उसके दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे कॉलेज जाने के लिए समझा समझा कर थक गया हूँ, पर इसे मेरी एक भी बात समझ में नहीं आती। तो बबलू तुम पक्का कर लिए हो कि? बबलू के दोस्तों में से एक गंभीरता से बोला। तो तुम आज के बाद से कॉलेज नहीं आओगे? क्यों? हाँ, मैं कभी कॉलेज नहीं आऊँगा। ठीक है, करो जो तुम्हारा मन है, बबलू के दोस्तों में से एक ने कहा और सभी उसके घर से चले गए। दोस्तों के जाने के बाद बबलू के पिताजी ने बबलू को गुस्से से देखा। तो तुम सचमुच कॉलेज नहीं जाओगे? उन्होंने बबलू को सख्त लहजे में कहा। हाँ, बबलू बोला, मैं अब बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिजनेस में सफल हो जाओगे? अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी किस्मत बिजनेस में साथ देगी? मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं? बबलू गंभीरता से बोला। किस्मत का हिसाब किताब सिर्फ वो ही रखते हैं। कौन? भगवान। तो फिर जाओ और जाकर भगवान से पूछ कर आओ कि, बबलू के पिताजी ने कहा, किस्मत तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। फिर मैं तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दूंगा, वरना राम भरोसे सीताराम। पिताजी के फैसले ने बबलू को दुविधा में डाल दिया। उसकी चालाकी उसके काम नहीं आई। अब वह बोलने वाले भगवान को कहाँ ढूंढे जो उसे उसकी किस्मत का हालचाल बता दे कि उसकी किस्मत उसके साथ अब क्या खेलने वाली है। बबलू उस भगवान की तलाश में घर से निकल गया। बबलू जिस भी भगवान के मंदिर जाता, उस मंदिर के भगवान के घर इस बात की चर्चा शुरू हो जाती थी कि लोग अपने प्रयास से अपनी किस्मत को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। बबलू को कौन समझाएगा कि वह भी अपने लगातार कठिन प्रयास से अपनी किस्मत को अपना गुलाम बना सकता है? क्या बबलू को वह भगवान मिल पाएंगे जो उसकी किस्मत का फैसला कर सके? प्रभु, भगवान की पत्नी ने कहा, क्या इस लड़के की किस्मत नहीं बदलेगी? हर इंसान अपनी किस्मत का खुद मालिक होता है, भगवान ने कहा। बस उसे जरूरत होती है एक इशारे की जो कभी भी किसी भी समय हो सकता है। प्रभु, आप इस लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु, आप देख सकते हैं, भगवान की पत्नी बोली। बबलू एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा है ताकि उसे उसके प्रश्नों का जवाब मिल सके, और आप कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ?
सब कुछ पहले से तय है। भगवान ने कहा, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समय आने पर बबलू को उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा, बशर्ते वह हिम्मत ना हारे। हिम्मत हारने वालों की हम भी कोई मदद नहीं कर पाते। आपका मतलब है कि अगर यह लड़का हिम्मत ना हारे तो आप इसकी मदद करेंगे? क्यों? हाँ, अगर वह हिम्मत नहीं हारेगा तो मैं एक इशारा करूंगा, भगवान ने कहा, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु, यह इशारा कब होगा? भगवान की पत्नी बोली, मुझसे इस लड़के की झटपटाहट नहीं देखी जाती। औरतों को सिर्फ लोगों का दुख दर्द दिखता है, उस दुख दर्द के पीछे की सफलता नहीं दिखती। भगवान ने कहा, समय आने पर बबलू के लिए इशारा हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी प्रभु, भगवान की पत्नी ने कहा। क्या बबलू भगवान का इशारा समझ पाएगा? सुबह से लेकर शाम तक बबलू भगवान की तलाश में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक गया, पर उसे ना तो भगवान मिले और ना ही उसके सवालों का जवाब। वह थका हारा घर वापस लौट आया। उसके पिताजी ने उसे देखकर जोर से हंसे। पिताजी, आप हंस रहे हैं? बबलू दुखी मन से बोला। मैं सुबह से लेकर शाम तक भगवान की तलाश में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक भटक रहा था, पर भगवान नहीं मिले जो मुझे बता सके कि बिजनेस में मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं। अरे पगले, पिताजी ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि भगवान से जाकर पूछ कर आओ कि तुम्हारी किस्मत बिजनेस में साथ देगी या नहीं। तो पिताजी, भगवान तो मिले नहीं। बबलू गंभीरता से बोला, आप मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे देंगे या नहीं? क्यों नहीं? पिताजी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें जो दूंगा, पर एक मेरी शर्त है। कैसी शर्त पिताजी? यही कि जब बिजनेस चलने लगेगा तो तुम मुझे मेरा पैसा लौटा दोगे। हाँ, क्यों नहीं? अगर बिजनेस नहीं चला तो भी तुम काम करके मेरा सारा पैसा लौटाओगे। ठीक है पिताजी, बबलू बोला, जैसी आपकी मर्जी। क्या बबलू बिजनेस में सफल होकर अपने पिता को पैसा लौटा पाएगा या जीवन भर के लिए निराश हो जाएगा? जानने के लिए कहानी में बने रहें। और इस तरह से बबलू को कॉलेज जाने से छुटकारा और बिजनेस करने के लिए पैसा मिल गया। उसने बिजनेस शुरू किया, पर कुछ ही महीने बीते होंगे कि घाटा होने की वजह से बिजनेस भी ठप हो गया। बबलू के पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उसे काम करके बिजनेस में लगा पैसा पूरा वापस देना होगा। क्या हुआ? पिताजी ने कहा, अब बिजनेस नहीं करोगे? मुझे नहीं पता था कि इसमें मेरी किस्मत साथ नहीं देगी। बबलू दुखी मन से बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपका सारा पैसा वापस लौटा दूंगा। मैं चिंता क्यों करूं? पिताजी ने तपाक से कहा, चाहे जैसे कर, मेरा पैसा वापस कर दो बस। ठीक है पिताजी, बबलू बोला और मन ही मन सोचा, इतना सारा पैसा काम करके इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब क्या होगा? बंद पड़े बिजनेस को बबलू चाहकर भी हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि किस्मत उसके पक्ष में नहीं है। अगर वह एक बार फिर से बिजनेस में हाथ लगाता तो वह ना तो घर का होता न घाट का। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी देखना अच्छा लग रहा होगा। यदि हाँ तो इस कहानी को पूरा देखते रहें और बबलू के संघर्ष का एक हिस्सा बने। बबलू, अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? बबलू के पिताजी ने कहा, क्या तुम एक बार फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा है, सोचना भी मत, वरना तुम्हें इस घर से भी जाना पड़ सकता है। मैं आपके पैसे को लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ, बबलू बोला। काम करके इतना सारा पैसा लौटाना मतलब लोहे का चना चबाने जैसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यह सब पैसा लेते हुए सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। ज़्यादा बकवास मत करो, कोई काम करो और मेरा पैसा लौटाओ, वरना बहुत बुरा होगा। पिताजी की बात सुनकर बबलू ज़्यादा परेशान हो गया। वह काम की तलाश में घर से बहुत दूर चला आया। वह सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भटका, पर उसे कोई काम नहीं मिला। जब वह सब कुछ करके थक हार गया तो उसके मन में एक बार फिर भगवान के मंदिर जाने का ख्याल आया। वह इस बार भगवान से खूब जिद करेगा कि उसे उसके सवालों का जवाब दिया जाए कि वह बार बार फेल क्यों हो जाता है, उसकी किस्मत उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। बबलू दूसरे दिन काम की तलाश में न जाकर सीधा मंदिर गया और वहां जाकर उसने भगवान से खूब शिकायत की। हे भगवान, आप सब कुछ देखकर अंधे क्यों बने हैं? बबलू भगवान से बोला, मैं 2 बार कॉलेज में फेल हो गया तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। पिताजी से पैसे लेकर
बिजनेस शुरू किया उसमें भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? क्या मेरी तरक्की करने से आपको कोई जलन है कि मैं भी इस दुनिया में नाम कमाऊं? बोलिए, आप इस तरह से चुप क्यों हैं? क्या आप अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हैं? प्रभु देख रहे हैं यह लड़का आपको एक ही सांस में क्या क्या कह गया। भगवान की पत्नी ने कहा, आपको अच्छा लग रहा है? इसमें अच्छा और बुरा की क्या बात है? भगवान बोले, सब अपने बच्चे हैं, परेशान होने की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब तो कोई इशारा कर दीजिए प्रभु। भगवान की पत्नी ने विनम्रता से कहा, मुझे पता है आपके इशारा करते ही इस लड़के की जिंदगी बदल जाएगी। अवश्य, भगवान ने कहा। भगवान से शिकायत करते करते बबलू की नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी, जहां एक चींटी अपने वजन से 100 गुना वजन वाली चीज लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार गिर जा रही थी। बबलू अपनी नजर उस चींटी पर गड़ा रखी थी। चींटी जब भी उस भारी चीज को लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती थी, बार बार गिर जाती थी। चींटी सुबह से लेकर शाम तक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती रही और अंत में वह अपने प्रयास में सफल हो गई। बबलू भी सुबह से लेकर शाम तक चींटी पर नजर गड़ाए रखा, तब तक जब तक वह दीवार पर चढ़ने में सफल नहीं हो गई। चींटी बबलू को यह सीख दे गई कि जिंदगी में सफल होना है तो तब तक प्रयास करते रहो जब तक जीत न मिल जाए। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। बबलू खुशी से चहकते हुए बोला, मेरी किस्मत खराब नहीं है, बस मैं प्रयास करने से पीछे भागता हूँ। मुझे किस्मत का खेल समझ आ गया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बबलू ने एक बार फिर अपना बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया और तब तक उसे करता रहा जब तक वह इसमें सफल न हो जाए। कुछ महीनों के कठिन प्रयास से बबलू का बिजनेस चल पड़ा। वह बिजनेस में लगा, पिताजी का पैसा भी लौटाने में सफल हो गया। अब वह किस्मत का गुलाम नहीं बल्कि किस्मत उसका गुलाम बन गई थी। प्रभु, यह तो कमाल हो गया। भगवान की पत्नी ने कहा, आपके एक इशारे ने बबलू की जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा परेशान लोगों को कोई ना कोई इशारा करता रहता हूँ। कोई पहचान लेता है तो कोई पहचान कर भी अनजान बना रहता है और किस्मत को दोष देता रहता है। भगवान ने कहा।